हेमंत शर्मा का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी जगह से। हेमंत, ये आग लगी है और भयावह है, तीव्रता इसकी समझी जा सकती है। फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे होंगे, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, तस्वीरें भी दिखा दीजिए, जानकारी पहुंचा दीजिए जल्दी से। जी देखिए, ये जो है ये वल्लभ भवन है, सीट ऑफ पावर भोपाल की है और यहाँ पर जो है इस समय देख सकते हैं पांचवी मंजिल से ये इस तरह की ये जो धुआं उड़ रहा है, इससे साफ जाहिर है कि पांचवी मंजिल से जो ये आग लगी है। और यहाँ पर जो आवाजें भी आप सुन रहे होंगे, दमकल जो है लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 4 दमकल यहाँ पर आई थी और इसके बाद अब जो है यहाँ पर जो है और दमकल गाड़ियां आती जा रही हैं और आप देखिए क्रेन के सहारे से भी ऊपर वहां तक आग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इस वल्लभ भवन में जो 5वीं मंजिल से जो ये आग लगी है, इस पर काबू पाया जा सके। और काफी अब समय हो गया, मतलब आधा घंटे के करीब हो गया है कि दमकल कोशिश कर रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। आग लगने का क्या कारण है ये अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है। 5वीं मंजिल से आग लगी है, ये अभी बात स्पष्ट हुई है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ ही महीने पहले, चुनावों से कुछ ही महीने पहले यहां से लगा हुआ एक और जो सतपुड़ा भवन है, जहां पे मध्य प्रदेश सरकार के बहुत अहम विभाग के दफ्तर हैं, वहां पर भी आग लगी थी और इसी तरह की आग वो थी। और जिस तरीका से ये धुआं उठ रहा है जो आप देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि आग पर अभी नियंत्रण नहीं पाया जा सका है और अंदर से भभक कर आग आ रही है। लेकिन जो सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, उसके बाद सरकार ने बहुत सारे SOPs के निर्देश दिए थे कि उनका पालन होगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। लेकिन जैसे कि वल्लभ भवन की आग बता रही है कि शायद वो सब नजरअंदाज हुए या उस पर अमल नहीं हो पाया और इसी वजह से जो है वल्लभ भवन में आज छुट्टी वाले दिन, शनिवार का दिन है, छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन जो है ये आग की घटना जो है यहाँ पर लगी है और यहाँ हुई है। और अभी सरकार बताएगी थोड़ी देर में, थोड़ी समय में क्या कारण क्या है। और क्योंकि यहाँ पर तो वल्लभ भवन में तमाम मिनिस्टर्स के ऑफिस 5th फ्लोर में है, मुख्यमंत्री का ऑफिस 5th फ्लोर में है और हालांकि वो दूसरी विंग में है, पिछली विंग में है, लेकिन जिस विंग में आग लगी है वहां पर वो ऑफिसेज नहीं है, लेकिन फिर भी है 5th फ्लोर पे ही। तो क्या सुरक्षा के इंतजाम है, अगर इस तरह की आग लगे तो क्या इंतजाम वल्लभ भवन में किए गए हैं और उनसे कैसे निपटा जाता है, वो सब तमाम SOPs वो देखने की बात होगी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी ये आग है और अभी भी ये आग फैलती जा रही है और जो दमकल जो है अभी भी जो है यहाँ पर आते ही जा रहे हैं। बिल्कुल हेमंत, ये इस पर जांच की भी बात होनी चाहिए क्योंकि सतपुड़ा भवन में भी आग लगी, उसके बाद से क्या सबक लिया गया, फिर से ये वल्लभ भवन में आग और अहम मंत्रालय यहां पर है, मुख्यमंत्री भी यहां पर बैठते हैं और अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स भी काफी प्रभावित हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी नॉर्म्स के साथ खिलवाड़ है या कुछ तो कारण होगी जो दूसरी बार ये आग लगी है आसपास। जी देखिए, निश्चित तौर पर जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर तमाम दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जो है सरकारी जो है वो रहते हैं इन बिल्डिंग्स में, लेकिन किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से ये किया होगा, ऐसा अभी कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई कारण अभी फिलहाल नजर नहीं आता है कि क्योंकि अभी चुनाव जरूर अभी लोकसभा के हैं, लेकिन अभी अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई है। असली कारण जो है क्यों आग लगी, कैसे आग लगी, क्या इसके पीछे कोई सैबोटाज है, किसी ने इसको सैबोटाज करने की कोशिश की है, ये तमाम जो सवाल हैं इनका जवाब तो कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको जैसे मैं बता दूं, यहाँ से दिखा दूं कि क्रेन की मदद से और फायर टेंडर्स जो है वल्लभ भवन के अंदर है, हम इस समय गेट के बाहर है, अंदर एक्सेस डिनाई कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कोशिश यही की जा रही है कि किस तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सके। फायर टेंडर्स कितने मौजूद हैं, कितनी गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं और कोई प्रभावित तो इसमें नहीं हुआ है, सबको क्या बाहर निकाल लिया गया है, ये सब कुछ भी अगर जानकारी मिल पा रही हो तो बता दीजिए। जी मैं आपको जैसे दिखा दूं कि अभी एक क्रेन और उसके अलावा 4 फायर टेंडर्स तो आपके सामने आपको दिखा पा रहा हूं और इसके अलावा अभी भी फायर टेंडर्स दूसरी तरफ से जो हैं बुलाए गए हैं और दूसरे ये एक गेट नंबर 1 है, इसके अलावा दूसरे गेट पे भी फायर टेंडर्स को बुलाया गया और वहां से फायर टेंडर्स आ रहे हैं। तो फायर टेंडर्स जितने भी हैं उनको यहाँ पे कमीशन किया जा रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फायर टेंडर्स हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के फायर टेंडर्स हैं, उन सभी को बुलाया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी एक फायर टेंडर, जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं, उसको भी बुलाया गया है। तो फायर टेंडर्स को बुलाया गया है ताकि ये फायर आग पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन कारण जो है वो अभी स्पष्ट नहीं है कि कारण
क्या है और किस वजह से कारण हुई। और जहां तक हताहत होने की बात है, अभी तक कोई खबर नहीं है कि कोई हताहत। मेजर कारण शायद इस वजह से भी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, शनिवार का दिन था और 10 बजे के करीब ये आग बताई जाती है, पहली चिंगारी देखी गई है। तो उसके बाद अभी फिलहाल काफी समय हो गया है और अभी किसी के भी हताहत होने का कोई खबर अंदर से नहीं आई है, ना ही किसी ने पुष्टि की। और जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद जब फायर टेंडर्स जो है फंसे भी हुए मैम कर्मचारियों का इस तरीके से कहना है। उसके लिए एसडीआरएफ की भी टीम गई है। अगर कोई अंदर लोग हैं पीए सिस्टम से अनाउंस कराया गया, लेकिन इतनी आबादी है कि अंदर तक पहुंच नहीं पा रही है। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। किन कारणों से अभी तक पता अभी कुछ पता नहीं चला है। मेन मंत्रालय है, मेन वल्लभ भवन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है, फायर के इक्विपमेंट थे कि नहीं हुए? नहीं, लगातार इसमें मॉक ड्रिल होती रही है और पिछले महीने भी मॉक ड्रिल हुई थी। तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी है। फेल क्यों गई मैम, पता चल पाया? ये लगी थी अभी तो हमारा पहला काम यही है कि हम इसको कंट्रोल करें। तो सेकंड थर्ड फ्लोर का हम लोग को जैसे ही पता चला था कि सेकंड थर्ड फ्लोर में आग लगी है। इसके तो मौके पर दमकल विभाग कड़ी मशक्कत कर रहा है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। पहली प्रायोरिटी यही है और प्राथमिकता होनी भी यही चाहिए। जांच की बात बाद में होनी चाहिए, पहले सबको सुरक्षित और लेकिन निश्चित तौर पर डॉक्यूमेंट्स और कुछ जरूरी जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो प्रभावित हुए होंगे। जिस तरह से आग लगी है, तीव्रता इसकी काफी ज्यादा है। 3 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। वल्लभ भवन में ये आग है। आग से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी उसी जगह पर मौजूद हैं, मौके पर मौजूद हैं। हेमंत, और भी जानकारी और तस्वीरें दिखाइए और जो भी जानकारी आपको इस संबंध में मिल पा रही है वो रखिए। जी देखिए, अभी भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि इस आग पर नियंत्रण पाया जा सके। कुछ नियंत्रण कुछ हद तक पाया भी जा चुका है। जो आग के लपटें अंदर से आ रही थी वो थोड़ा बंद हुई हैं और ऐसा कि आप देख सकते हैं ये पानी की बौछार फिर से 5th फ्लोर पर ये जो आग दिख रही है वहाँ से धुआं निकल रहा है, वहाँ पे उसको डाला जा रहा है। और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो फायर टेंडर्स हैं उनको भी दमकल जो है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मौजूद हैं। और अभी फिलहाल जो शुरुआती बयान आया है उसमें यही बताया गया है कि आग लगने का एग्जैक्ट कारण का पता नहीं है। फिर को आपको हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल के मंत्रालय में ये आग, धुएं का गुब्बार आप देख पा रहे हैं, वल्लभ भवन। और ये अहम मंत्रालय है और खुद मुख्यमंत्री भी पंचम तल पर बैठते हैं। हालांकि इस विंग में नहीं, दूसरा वो विंग है जहां पर आग लगी, लेकिन है तो सब आसपास, तल तो वही है पंचम तल वल्लभ भवन। ये आग और आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। आग से अफरा तफरी का भी माहौल हुआ। आनंद फानन में फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि 4-5 जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं और पुलिस बल, सभी जो दस्ता है वहां पर पहुंचा हुआ है। राहत बचाव का कार्य चल रहा है। अभी तक किसी के हताहत या प्रभावित होने की खबर नहीं है। हाँ, दस्तावेज वहां पर जरूर थे। कई फ्लोर पर, जिस तरह से अभी आप पुलिस वालों को भी सुन रहे थे कि दूसरे तीसरे फ्लोर से आग का धुआं देखा गया, उसके बाद से चौथा और 5वां तल जो है वो प्रभावित हुआ है। अभी बाकी डिटेल्स धीरे धीरे आएंगी। और मौके पर लोग जो मौजूद क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। 5 लोग हमारे ऊपर फंसे हुए 5th फ्लोर पर। 5th फ्लोर पर उनका फोन आ रहा है, 5th फ्लोर पर फंसे हैं और ऊपर तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं लग रहा है यहाँ से। वो एक्चुअल में केयर टेकर शाखा से, निरीक्षण शाखा थे, वो लोग ऊपर काम में छुट्टी के दिन आए हुए थे और वहाँ फंसे हुए। केयर टेकर शाखा के हमारे 5 पदाधिकारी हैं, जिसमें अनिल मंडलोई है और उसके साथ 3-4 साथी और हैं। उसने हमें सबसे पहले फोन किया है। हाँ, 1 मिनट आ गया। आपने सुना साफ तौर पर जो लोग वहां पर उपस्थित हैं, कई लोग फंसे होने की जानकारी दे रहे हैं। वो जो स्थानीय लोग हैं, हेमंत, हमारे हेमेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी, हमारे साथी जुड़े हुए हैं। हेमेंद्र, हम सुन पा रहे हैं जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि कुछ उनके साथी फंसे हुए, 5 लोग ऊपर तल पर फंसे हुए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके हिसाब से कहना है कि कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसी भी आदमी के हताहत होने की कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। इसलिए हम कुछ
कह नहीं सकते कि अंदर क्या स्थिति है, लेकिन हाँ प्रत्यक्षदर्शी जो है, आई विटनेसेस जो है वो कह रहे हैं कि 5 लोग अंदर फंसे हुए हैं। उनको बचाने के लिए यहाँ पर जो SDRF की टीम भी पहुंच चुकी है, वो भी वल्लभ भवन के अंदर प्रवेश कर रही है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी समय बाद लपटें जो है इस बिल्डिंग से बाहर निकल रही है और भारी मात्रा में धुआं जो बाहर आ रहा है। तो आग जो है अभी फैल ही रही है, इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि जो है थोड़ी देर पहले ये ऐसा लगा था कि थोड़ा देर धुआं बंद हुआ था तो लगा था कि शायद आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल जो है लगातार पानी बौछारे अंदर उसके ऊपर मार रहा है, लेकिन चूंकि अभी हवा भी यहाँ पर वल्लभ भवन में चल रही है और हवा की वजह से थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है धुएं के भपके और आग की लपटें जो है बाहर दिख रही है, और जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है और पता चल रहा है कि आग पर अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। और आग पर काबू पाने के लिए जो है कोशिशें लगातार जारी हैं। दमकल जो है भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दमकल यहाँ पर आ चुकी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दमकल यहाँ पर है और कोशिश यही की जा रही है। वल्लभ भवन को सील कर दिया गया है, कोई भी प्रवेश अभी अंदर अलाउड नहीं है। हम लोग वल्लभ भवन के गेट नंबर 1 के बाहर इस समय खड़े हैं। बिल्कुल, और हेमेंद्र जुड़े रहिए। मौके पर जो पुलिस बल मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं इस संबंध में, सुनते हैं। ये बिल्कुल तुरंत फोर्स पहुंच गया है यहाँ पे और जितने भी फायर ब्रिगेड हैं उनको बुलवा लिया गया है और 2nd 3rd फ्लोर की आग कंट्रोल हो गई है। 4th फ्लोर में अभी है तो लगातार उसकी बुझाने की कार्रवाई जारी है। हम लोग को सिर्फ उसके पानी के टैंकर को फटाफट पहुंचाना है। जो एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड है वो तकनीकी रूप से सक्षम है और वो लगातार उसमें सभी लोग जुट के उसमें बुझाने में जुटे हुए हैं। कुछ लोग फंसे भी हुए मैडम, कर्मचारियों का इस तरीके का कहना है। उसके लिए SDRF की भी टीम गई है। अगर कोई अंदर लोग हैं, PS सिस्टम से अनाउंस कराया गया लेकिन इतनी आवाजें हैं कि अंदर तक पहुंच नहीं पा रही हैं। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई मैं अभी भोपाल में ही था और मुझे जानकारी आई कि वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के 3रे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने CS से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल, कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मैंने जारी कर दिए।